मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपकी इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। आज का टॉपिक है आपका समास, जो कि हर एक एग्जाम में समास से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन कमेंट कीजिए, बताइए समास के कितने भेद होते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, समास के कितने भेद होते हैं। देखते हैं पहला जवाब किसका आता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब है। यथाशक्ति में कौन सा समास है आपका अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ समास के कितने भेद होते हैं। समास के आपका 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं जी, 6 भेद होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महोदय में कौन सा समास है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर है, कर्मधारय समास हो जाएगा महोदय, जिसमें विशेष विशेषण हो, उपमान उपमेय हो, ऐसे समास को आपका कर्मधारय समास कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दशानन में कौन सा समास है। दशानन, दस आनन अर्थात रावण को कहते हैं। समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी करेक्ट आंसर है, बहुव्रीहि समास। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो यहाँ पर द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 4 का 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन बोलिए, भाई बहन बोलिए, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का उल्टा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, राजा रंक, उल्टा है ना, राजा रंक, रंक का मतलब यहाँ पर गरीब होता है, राजा का मतलब यहाँ पर धनवान, ठीक है। तो राजा का रंक तो उल्टा है, वितक्रम है, तो ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राजकुमार में कौन सा समास है। राजकुमार, राजकुमार राजा का कुमार, ठीक है। राजमंत्री, राजा का मंत्री, जो उत्तरखंड प्रधान है, ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है यहाँ पर, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य जल, अन्य जल में कौन सा समास है। तो अन्य जल में जो है आपका है द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदच्युत, पद से च्युत में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट, यथाशक्ति, ठीक है, यथारुचि, ये सब में आपका जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। आप लोग हम कमेंट देख पा रहे हैं और जवाब दीजिए जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका, गंगा यमुना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। सप्त ऋषि में बहुव्रीहि समास नहीं है। बाकी बात दशानन, चक्रपाणी, वज्रंगी, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। कौन सा शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है।
तो 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। षटकोण में आपका बहुव्रीहि समास नहीं है। बाकी बात गजानन, सत्यव्रत, जितेंद्रिय में है। बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? 14 का ऑप्शन नंबर सी दाल रोटी। बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब है। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी विद्वान साथियों को। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। हर घड़ी, हर घड़ी में आपका जो है तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। गंगा यमुना में तत्पुरुष समास नहीं है। गंगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो आपका जो है पथ भ्रष्ट में द्वंद्व समास नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? कौन सा शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? यथासाध्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। यथासाध्य में आपका द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा नहीं, इसका मतलब आपको छांटना होगा कौन कौन है, ये भी पता करना होगा, है कि नहीं? तो 19 का बिल्कुल आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। रोग मुक्त। किसके लिए मुक्त जी? रोग के लिए मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो देखिए निलंबोज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, ये सभी में कर्मधारय समास है। जिसमें विशेष विशेषण हो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो लेकिन यहाँ 20 का ऑप्शन नंबर डी चौपाई में नहीं होगा। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। खद्दान में कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो देखिए हम आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सके। और जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल रूप से आप चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और जो PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9572654988 पर अपना नाम, जिला का नाम लिख करके संपर्क करेंगे। व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देंगे, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। चलिए आप सभी विद्वान साथी एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं? कौन कौन निकाले हैं एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर निकाले हैं तो जल्दी से निकाल लीजिए, ठीक है? और देखिए नाम, पिता का नाम कोई गलत तो नहीं है, माता का नाम, ये सब में देख लीजिए आप लोग। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्लियर है आपका। सी करेक्ट आंसर है। पंचमुख है आपका, पंचमुख संख्या बतलाता है ना। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो यहाँ पर आपका चतुर्भुज में द्विगु समास नहीं है, ठीक है? पंचवटी, द्विगु, त्रिवेणी ये तो है ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास नहीं है आपका सद्गुण में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सद्गुण में आपका द्विगु समास नहीं है। बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो 25 का एक करेक्ट आंसर है। महाजन में आपका द्विगु समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। घुड़सवार में अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपका सही जवाब है चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? 28 नंबर क्वेश्चन,
चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपका कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, केवल क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पर फोकस करेंगे ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकेंगे। समझ गए ना? तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, पेंसेरी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन, पांच आनन किसको बतला रहा है जी? तो यहाँ पर विशेष रूप ले रहा है, तो ऐसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं, जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है, एक दूसरे का पूरक है, उल्टा है, तो हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। जिनका दोनों पद प्रधान हो, ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम, किसके लिए श्याम जी? घन के लिए श्याम, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। जिसमें विशेष विशेषण हो, उपमान उपमेय हो, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा, चार राहों का जहाँ पर समाहार हो, चार राहों का मिलन हो, ये चार संख्या को बतला रहा है ना? तो चलिए कमेंट कीजिए, जिनका पहला पद संख्यावाची हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, द्विगु समास हो जाएगा। जिनका पहला पद संख्यावाची हो, जिनका दोनों पद प्रधान हो, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में विशेष विशेषण, उपमान उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और जिस समास का उत्तर खंड प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आई होप हम समझ में आया होगा कि आपको समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कराए, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीला अंबर कौन धारण करता है? भगवान विष्णु धारण करता है। तो 34 का आंसर बिल्कुल आप सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 34 का बी करेक्ट आंसर है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, आपको बता दें कि जिसमें चार भुजा हो, है कि नहीं, चार हाथ हो भुज, तो आपको 35 नंबर क्वेश्चन का बहुव्रीहि समास बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर, हाथ और पैर, तो 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप सभी लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग बाबू, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, नीला है अंबर, तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ी मार, चिड़ी मार किसको मारने वाला जी? चिड़ियों को मारने वाला। ऐसे समास को क्या कहा जाता है? तो ऐसे समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास। विद्यार्थी, विद्या के लिए अर्थी, राजपुत्र, राज का पुत्र, ठीक है। तो ये सब में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें उत्तर खंड प्रधान होता है। तो चलिए बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी लोगों को, फिर से गुड मॉर्निंग। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग जवाब देंगे। हम आप लोग का ये नहीं समझ रहे, कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, कमेंट देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जवाब नहीं दे रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कस कर पाएंगे कम समय में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 25 जून से आ गया है, ठीक है, इसी वजह से आप लोग मन धन तन लगा करके पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देंगे। नागिन डसेगा कि क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए, आज जन्म में कौन सा समास है? तो जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन किसके लिए नयन जी? कमल के लिए नयन,
कमल नयन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा कमल नयन। तो चलिए यहाँ पर और हम 10 प्रश्न खींच ही लेते हैं, तो आपका बिल्कुल और 10 प्रश्न कर ही लेते हैं। 50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, चक्र पानी किसके लिए पानी जी, किसके लिए पानी मतलब हाथ यहाँ पर चक्र, जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम लोग कहते हैं भगवान विष्णु। तो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए आप लोगों का भी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, उत्तराखंड प्रधान है, उत्तराखंड प्रधान, राजपुत्र, गंगा जल, ये सब में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधमरा, अधमरा में आपका कौन सा समास है? अधमरा किसके लिए मरा जी? अधमरा, तो 43 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? चंद्रशेखर किसके लिए शेखर जी? चंद्रशेखर, तो 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी, गगनचुंबी किसके लिए चुंबी जी? गगन के लिए, तो 45 का बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो 46 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रधान है, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चीड़ी मार, और आप लोग कमेंट कीजिए चीड़ी मार में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं पहला जवाब किन का आता है। चीड़ी मार में कौन सा समास है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर, दोपहरों का समय, तो संख्या को बतला रहा है ना जी, तो 47 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, जिनका पहला पद संख्यावाची हो, ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं, बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? किसके लिए दक्षिणा जी? गुरु के लिए दक्षिणा, तो उत्तराखंड प्रधान हो, ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट जवाब है। तो चलिए और आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू, 49 और 50, तो आप लोग जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, राजपुत्र, राजपुत्र, राजमंत्री, गंगा जल, ये सभी में आपका जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है, जिसका उत्तराखंड प्रधान है, ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो चलिए सभी विद्वान साथी जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, समझ गए बातों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन है। ऐसे तो हम सोचें कि बहुत क्वेश्चन करवा दें, लेकिन आपका समय को देखते हुए, ठीक है, समय ज़्यादा हो गया है इस वजह से। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि भव सवार शब्द में, भव सवार शब्द में कौन सा समास है? 50 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं आप लोगों का जवाब आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेष विशेषण हो, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है, या उसी को हम लोग बोलते हैं उपमान उपमेय बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है, बताइए संधि के कितने भेद होते हैं? एक मौखिक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप लोग सभी लोग जवाब देंगे संधि के, बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। 50 का ए तो करेक्ट आंसर है ही। अब जवाब दीजिए आप लोग, संधि के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए जो विद्वान साथी आपका ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
टोटल तो 100 क्वेश्चन है लेकिन 50 ही करवा देते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद।